हरे कृष्ण। अभी श्लोक नंबर 13 में, अध्याय 2 श्लोक नंबर 13 में भगवान एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि आत्मा एक है और शरीर परिवर्तन करते रहते हैं हमेशा। जैसे एक बालक, फिर तरुण, फिर वृद्ध, फिर अंत में लास्ट अवस्था में आकर उनको मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद फिर दूसरा शरीर मिलता है। इस तरह से परिवर्तन होते रहता है। तो इस परिवर्तन को जो जानता है वो कभी विचलित नहीं होता है। तो यहाँ पे भगवान एक उदाहरण देकर 13 नंबर श्लोक में समझाते हैं, अगर जो इस प्रकार को जानता है, शरीर अलग है, आत्मा भी है और ये प्रकृति है, सारे क्रिया कार्यकलाप चलते रहते हैं, तो इस चीज़ को जानकारी रखता है वो कभी विचलित नहीं होता। उसको धीर पुरुष बताया गया है, धीरस्तत्र मुह्यति। अभी श्लोक इस प्रकार है, देहियुनि यस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अनुवाद इस प्रकार है, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होते रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्ण। अभी वैज्ञानिक लोग भी इसको सर्च करते हैं कि इस शरीर परिवर्तन होते रहता है, लेकिन कुछ वो बताते हैं कि कैसे बढ़ता है शरीर। लेकिन यहाँ भगवान बताते हैं प्रत्येक क्षण हम हर समय बढ़ रहे हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा करके हर क्षण। और एक क्षण ऐसा आता है जो लास्ट आता है, उसको मृत्यु बोलते हैं। तो मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हम कैसे मृत्यु को अच्छा से मरने का, आर्ट ऑफ डाई, आर्ट ऑफ लिव, संसार में हम लोग सीखते हैं कि मरना कैसे है और जीना कैसे है। तो भगवत गीता से बहुत अच्छे से भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं कि मरना कैसे और जीना कैसे है। तो जिस अवस्था में भगवान के स्मरण करते हुए शरीर को त्याग कर देंगे तो फिर उस अवस्था को भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। तो बहुत सावधान रहना चाहिए कि शरीर बहुत योनियों को भटकने के बाद और मिला है। बहुत पशु योनि, कभी देवता तो कभी राजा तो कभी नौकर, बहुत योनि हम भटक चुके हैं, लेकिन हमको स्मरण नहीं है। और हम लोग क्या है, असली में आत्मा है। इस शरीर मिला है हम भगवान की प्राप्ति के लिए। अगर इस भगवान की प्राप्ति नहीं करेगा पाएंगे तो फिर वापस हमको उस योनियों में जाना पड़ेगा। अब जैसे कर्म कर रहे हैं, सारे दिनचर्या आपके क्रियाकलाप हर दिन का है, उस चेतना में अगर भगवान का स्मरण नहीं हो पा रहा है तो हम अगले जीवन उसी प्रकार का शरीर मिलेगा। तो बहुत सावधान से हम भगवान का स्मरण करते हुए हर क्षण, तो भगवान के प्रति प्रेम होगा तो हम अगला शरीर एक आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, जो कि इस तरह से शोक, कष्ट, दुख, मानसिक कष्ट, इस प्रकार से जब भी दुख मिल रहा है उस प्रकार का दुख तकलीफ नहीं होगा। इसीलिए अर्जुन ने शोक कर रहा था कि मैं द्रोण, भीष्म के मैं मारूंगा, तो दुख हो रहा था। लेकिन भगवान यहाँ पर समझाते हैं कि वो तो साधु पुरुष थे, उनको अगले जन्म में जरूर आध्यात्मिक शरीर मिलेंगे, क्योंकि क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना, तो अपने कर्तव्य को पालन कर रहे थे। अगर हम पालन करते हुए, क्षत्रिय के नियम को पालन करते हुए, वो साधु पुरुषों हैं, उनको अगर मर भी जाते हैं तो अगला शरीर उनको मिलेगा, शरीर चेंज हो जाएगा। तो हमको चिंता करने की बात नहीं है। इसीलिए बता रहे हैं भगवान कि धीर बनो, हे अर्जुन धीर बनो। तो हर प्रकार से 31 तक पूरे आत्मा के बारे में, आत्मा कैसी होती है, आत्मा का स्वभाव क्या है और शरीर में कैसे कार्य करता है, सब हम पूरे अच्छा से समझेंगे। इसको ध्यान में ज़रूर रखिए कि हम लोग हमेशा मर रहे हैं, हर क्षण मर रहे हैं, और एक आघात आएगा कि हम पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमको हर क्षण भगवान की सेवा के लिए हमेशा स्मरण में रहते हुए अगर तैयारी करेंगे तो अगला शरीर हमारा आध्यात्मिक होंगे और वो भगवान के धाम ऐसा मिलेगा जो हमेशा
वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन धाम, आध्यात्मिक लोक बताया जाता है, उसमें हम प्राप्ति करेंगे तो हम हमेशा हमेशा के लिए आनंदमय क्रियाकलाप भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। हरे कृष्णा। और हर क्षण हम भगवान को भगवान का नाम के द्वारा हमेशा स्मरण कर सकते हैं, उनकी भगवान की पुस्तकें पढ़ करके, भगवान का नाम लेकर के और दूसरों को भी बता कर भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।